हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मंथन गुरु में। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, आपको हम अपने इस प्लेटफॉर्म पे बहुत ही स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज हम, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए प्रॉफिट लॉस चैप्टर का इक्वल सेलिंग प्राइस का पार्ट 2 लेकर के आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस करेंगे जो पार्ट 1 से हाई लेवल में पार्ट 2 आपको मेंस के एग्जाम में हेल्प करेगा, या आप हाई लेवल के एग्जाम में बैठते हैं तो वहाँ पे हेल्प करेगा। इस तरह के सवालों को सॉल्व करने का क्या यूनिक तरीका होगा, हम लोग उस चीज़ की बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे और लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए देखा जाए पहला सवाल क्या है। पहला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि दो वस्तुएं प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है और एक को 20% के प्रॉफिट पे तथा दूसरे को 4% के लॉस पर बेचा जाए तो विक्रेता को कुल कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा। अभी तक हम लोगों ने इस टाइप के सवाल को डिस्कस किया जहाँ पे जितने परसेंट के प्रॉफिट पे उतने ही परसेंट के लॉस पर बेचा जाता था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बदल चुका है। परसेंटेज चेंज हो गए हैं लेकिन सेलिंग प्राइस को इक्वल रखा गया है। तो ऐसे सवाल को करने का हम आपको बहुत ही यूनिक तरीका देंगे। हमारे पास इसके कई तरीके हैं, लेकिन उसमें से जो बेस्ट तरीका है उसकी बात करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, सिंपल सा इस टाइप के सवाल को करने के लिए आपको करना क्या है, पहले वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 20% के प्रॉफिट पे, तो 120% बराबर है दूसरे वस्तु के सेलिंग प्राइस का 4% की हानि यानी 96% के इक्वल है। ये तो हो गई बात दोस्तों एसपी की। तुरंत हम सीपी का रेशियो इसका चेंज करके बनाएंगे। 96 यहाँ आ जाएगा, 120 यहाँ चला जाएगा और सीपी का रेशियो हो जाएगा 24 से 4 टाइम में और 25 4 से 5 टाइम में। सीपी का रेशो दोस्तों बन के तैयार हो गया 4:5, यानी क्रय मूल्य का अनुपात ये होगा। अब हम कहेंगे पहले प्रोडक्ट को 20% के प्रॉफिट पर बेचा गया और दूसरे को 4% के लॉस पर बेचा गया, तो 24 का 4 गुना कितना हो जाएगा 80% का प्रॉफिट हो गया। ये प्लस में है क्योंकि प्रॉफिट को इंडिकेट कर रहा है, और 4 5 जा 20% का लॉस हो गया, ये माइनस में इंडिकेट कर रहा है। यानी ओवरऑल देखा गया तो 60% के हम प्रॉफिट में हैं। टोटल सीपी का सम कितना हो जाएगा 459। ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट की बात की जाए तो 60/9, यानी 6 होल 6/9 काट दीजिए, 3 से 2 बार में, 3 से 3 बार में, तो यानी 6 होल 2/3% का लाभ होगा। ओवरऑल बात करें कि इस टाइप के सवालों के लिए, तो ओवरऑल प्रॉफिट में है, क्वेश्चन का आंसर आ गया 6 होल 2/3% का प्रॉफिट होगा। देखिए बहुत आसान तरीके से हम लोगों ने इस टाइप के सवाल को सॉल्व कर लिया और बहुत ही कम समय में। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो 10 से 12 सेकेंड में ऐसे सवालों को सॉल्व किया जा सकता है, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ऐसे और भी सवाल हम आपसे डिस्कस करेंगे जिससे आपका कंप्लीट कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। कहीं से भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। एक और इसी टाइप का सवाल आपके स्क्रीन पर लेके आ रहे हैं, आप देखिए और उसे सॉल्व कीजिए। डाउट होता है तो फिर सोल्यूशन देखिए। देख पा रहे हैं दोस्तों आपकी स्क्रीन पे एक सवाल और है सेम पैटर्न पे, कि दो स्मार्टफोन प्रत्येक का विक्रय कीमत समान है। एक को 10% की हानि पर तथा दूसरे को 20% के लाभ पर बेचा जाए तो कुल कितने प्रतिशत का लाभ हानि होगा। आप खुद से इस सवाल को कर सकते हैं। देखिए कैसे, सेम वही कंसेप्ट कि पहले का लॉस पे बेचा गया यानी 90% की वैल्यू, दूसरे को प्रॉफिट पे बेचा गया यानी 120% की वैल्यू आपस में समान होगी। ये तो बात हो गई एसपी की। सीपी का रेशियो बनाया जाएगा तो 120 इधर आ जाएगा और 90 इधर चला जाएगा। आप सबको पता है कि
इक्वल होने के केस में ये बदल जाता है। रेशियो बनाया गया तो 4:3 का रेशियो हो गया, यानी सीपी का अनुपात दोस्तों 4:3 का आ गया। अब प्रॉफिट लॉस की बात करेंगे तो पहले पे लॉस है 10% का और दूसरे पे प्रॉफिट है 20% का। देख पा रहे हैं 10 का गुणा 4 में हुआ तो माइनस का 40%, ये लॉस का है इसलिए हमने माइनस का सिंबल लगा दिया। 20 का 3 में गुणा हुआ तो प्लस का 60%, ये प्रॉफिट में है तो प्लस का सिंबल। दोनों को मिलाया गया तो लास्ट में हम देख रहे हैं +20 आ रहा है, यानी हम 20% के प्रॉफिट में हैं कितने पे, 437 पे। तो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, 20/7 यानी 2 होल 6/7 प्रतिशत का लाभ होगा। सवाल का जवाब आ गया 2 होल 6/7% का प्रॉफिट होगा। तो देख रहे हैं बहुत आसानी तरीके से हम ऐसे सवालों को सॉल्व कर रहे हैं। इसके थोड़ा सा और स्टैंडर्ड क्वेश्चन हम आपके पास लेके आएंगे जहाँ पे प्राइस की बात करेगा, इस टाइप के भी सवाल को कंसेप्ट क्लियर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, कंसेप्ट क्लियर हो रहा हो तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यारा सपोर्ट हमें दीजिए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, 2 साइकिल प्रत्येक की विक्रय कीमत 19,999 रुपये है। पहली साइकिल को 25% के लॉस पर तथा दूसरे को 5% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है, तो कुल कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरह की वैल्यू आपके पास एग्जाम में आकर के सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आता है कि हम इस तरह के डाटा का यूज करके अपने कैलकुलेशन को बहुत ही टफ बना देते हैं और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बदल देते हैं, जहाँ पे काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाता है और ऐसे हमारे एग्जाम के क्वेश्चन, हमारे एग्जाम पूरी तरह से बेकार हो जाता है। तो जब भी इस टाइप के सवाल आए तो इनकी वैल्यू से कोई मैटर नहीं है, बस यहाँ से हमें कंसेप्ट ये मिल गया कि प्रत्येक की विक्रय कीमत क्या है, समान है, सेलिंग प्राइस बराबर है। अब दोस्तों अगर सेलिंग प्राइस बराबर है तो हमें पता है पहली साइकिल का 25% का लॉस यानी 75% की वैल्यू बराबर होगी दूसरे साइकिल के 5% के प्रॉफिट यानी 105% के बराबर हो जाएगा। ये कंसेप्ट हो गया दोस्तों किसका, एसपी का। सीपी के रेशो की बात करेंगे तो ये चेंज होकर के 105 और 75 हो जाएगा। हमें पता है कि हम रेशियो बनाएंगे तो 7 बार में ये कैंसिल होगा और ये 5 टाइम में कैंसिल होगा। तो सीपी का रेशियो दोस्तों पहले और दूसरे साइकिल के हो गए 7:5। पहले को प्रॉफिट लॉस की बात करें तो पहले का जो लॉस है वो 25% का है और दूसरे पे जो प्रॉफिट है 5% का है। 25 से 7 में गुणा करेंगे 175% का लॉस, क्योंकि लॉस है तो माइनस में किए, 5×5 = 25% का आपका प्रॉफिट हो जाएगा। अब इसका डिफरेंस देखा जाए तो हम लॉस में ही होंगे 150% के, चूंकि लॉस में है तो आपका माइनस में आंसर आएगा। यहाँ पे हो गया 12। ओवरऑल लॉस कितने परसेंट का होगा, तो 12 से डिवाइड करने पे 12 × 12 = 144, बचा कितना 6/12 यानी 1/2। तो ओवरऑल 12.5% का हमें लॉस होगा, हानि होगी। तो देख पा रहे हैं इसका जवाब आपका लॉस में आ गया। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि पहले से लॉस की वैल्यू ज़्यादा थी तो कंफर्म हो गया लॉस ही होगा। तो ओवरऑल कितने परसेंट का, 12.5% का लॉस होगा। आप इस तरह से देख रहे हैं, बहुत तेज़ी से जवाब दे पा रहे होंगे। आप खुद इस टाइप के सवालों को 2-4 सवाल को देखने के बाद आप खुद इसको प्रैक्टिस में लेंगे, खुद सॉल्व करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कितनी तेज़ी से आप ऐसे सवाल को कर पा रहे हैं। दूसरा मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, ऐसे सवाल आपके बुक्स प्रैक्टिस सेट में बहुत रेयर केस में देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये हाई लेवल की चीज़ें हैं और किताबों में बहुत बेसिक तरीके से सॉल्व किया जाता है।
यहाँ पे हम आपको बहुत सटीक और बहुत तेजी से सॉल्व करने का तरीका दिए हैं। एक सवाल और जहाँ पे प्राइस की बात कर दे, रुपए की बात कर दे, तो कैसे करेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहें, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट मिलने वाला है। देख पा रहे हैं दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि दो कुर्सियों का विक्रय मूल्य समान है। पहली कुर्सी को 14% के लाभ पे तथा दूसरे को 5% की हानि पर बेचकर कुल 360 रुपये का विक्रेता लाभ प्राप्त करता है, तो कुल लागत कीमत क्या होगी, यानी दोनों कुर्सियों की कॉस्ट प्राइस बतानी। तो दोस्तों बिना समय दिए डायरेक्ट हम करेंगे। हमें पता है एसपी इक्वल है, तो पहली चेयर का 114%, क्योंकि प्रॉफिट है जुड़ जाएगा, बराबर होगा दूसरी चेयर के 5% का लॉस है, तो कितने परसेंट की, 95% के बराबर। सीपी की बात करेंगे दोस्तों, तो सीपी आपका 95:114 हो जाएगा। चेंज कर काटे 19 से 5 बार में, 19 से 6 बार में, तो मेरे प्यारे भाइयों सीपी का रेशो हो गया 5:6। प्रॉफिट लॉस की बात करेंगे तो सेम पैटर्न पे हम देखिए सॉल्व कर रहे हैं। ऐसे सवालों को कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं, क्योंकि एक ही पैटर्न पे बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर देंगे। यहाँ से हम देखेंगे प्रॉफिट में है 70% और 30% के लॉस में, तो दोस्तों ओवरऑल कितना परसेंट आ गया, 40%। चूंकि हमसे टोटल नहीं लागत मूल्य की बात करेगा, तो यही 40% हम 360 रुपये के बराबर कर दें, क्योंकि ये आपका लाभ है। तो यहाँ से 100% की वैल्यू हम निकालेंगे, तो 360 इंटू 100/40 हो जाएगा। तो कैंसिल करने पे कितनी वैल्यू आ गई, 900। दोस्तों ये 900 जो 100% है, एक्चुअल में रेशियो में 100% रेशियो में 1 यूनिट होता है। तो एक यूनिट का मान भी कह सकते हैं 900 है। टोटल सीपी के लिए कितने यूनिट है, 6 5 11 यूनिट, और एक यूनिट का मान 900, तो 11 यूनिट का मान के लिए 900 का गुणा कर दिया 9900। आपका फाइनल आंसर आ गया कि दोनों कुर्सियों की लागत कीमत 9900 हो जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, अगर यही सवाल किसी एक चेयर का पूछता, तो ये 900 का एक यूनिट का मान का हम 5 में गुणा करते तो 4500, 6 में गुणा करते तो 5400। तो इस तरीके से भी हम अलग अलग भी जवाब दे सकते थे। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहने वाला है ये। 12 मिनट का वीडियो आपके लिए प्रॉफिट लॉस के इस टाइप के कंसेप्ट को बहुत क्लियर करेगा, और ऐसे सवालों को आप क्लास में भी नहीं अटेंड कर पाते हैं, ना ही पढ़ पाते हैं। तो ऐसे सवालों को लिए बने रहें हमारे वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करें, ढेर सारा